पीओके में जनरल मुनीर ने अपने कसाई उतार दिए हैं। मंगलवार को जो हुआ उसके बाद पीओके के लोगों को रत्ती भर शक नहीं रह गया है कि मुनीर उनकी गर्दनें काटना चाहता है। सिर्फ एक लीडर को पकड़ने के लिए मुनीर ने इतनी गोलियां चलवाई कि पूरा पीओके धुआं धुआं हो गया। मुनीर अपने खिलाफ बगावत पर इतना बौखला गया है कि अब वो कत्लेआम पर उतारू है। इसके बावजूद पीओके सरेंडर करने को तैयार नहीं है। ये जंग किधर जा रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। पीओके के पहाड़ों में ऐसे गोलियां चली जैसे जंग शुरू हो गई। लेकिन पाकिस्तानी फौज की यह जंग थी सिर्फ एक शख्स को पकड़ने के लिए। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी फोर्सेस हिंदुस्तान के साथ जंग कर रही हैं। पीओके को कुचलने के लिए मुनीर ने तोप चला दी। लोगों में ये भी तशवीश है, ये भी कंसर्न है कि क्या शौकत नवाज मीर अभी जिंदा भी हैं या नहीं है, या इन्होंने मार दिए हैं। अगर हम सारे गिरफ्तार हो जाते हैं, मारे जाते हैं, खुदारा इस तहरीक को आगे बढ़िएगा, इसको ना छोड़िएगा। ये 4 लोग तो अब नहीं बचते, इनके तो ऑर्डर आ गए और इन 4 लोगों को तो मारा जाएगा। पीओके में अब आर या पार। जब हमने अपने हुकूक मांगे तो ये कहने लगे ये दहशतगर्द थे। बहुत हो चुका, ब्लॉक कर दिया जाए उन रास्ते को जो रास्ते हमारे भाइयों के घरों तक पहुंचते हैं। शौकत नवाज मीर पीओके में चल रहे आंदोलन के अगुआ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर शौकत नवाज को 30 जून को पाकिस्तानी फौज ने किडनैप कर लिया। लेकिन किडनैपिंग का तरीका ऐसा था कि पीओके का चप्पा चप्पा दहल गया। एक आंदोलनकारी को घेरने के लिए मुनीर के फौजियों ने इतनी गोलियां चलाई जितनी वो भारत से जंग में भी नहीं चला पाते। शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार करने के लिए 2 घंटे तक वहाँ फायरिंग की, शेलिंग की। एक नाते इंसान पे, एक मासूम इंसान को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके को जंग का समा पैदा किया गया और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी फोर्सेस हिंदुस्तान के साथ जंग कर रही हैं। इस तरह की दहशत, जबर और जुल्म के ज़रिए कश्मीरी अवाम को आप नहीं दबा सकते हैं। शौकत मीर नवाज हो या बाकी कोई और मेंबर हो, आप उनको गिरफ्तार करें, आप उनको जो मर्जी करें। ये तहरीक अवाम की तहरीक है, अवामी तहरीक है और इसको कोई जबर से, जुल्म से ख़त्म नहीं कर सकता। फायरिंग को देखें, वो किस तरह फायरिंग कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी है, सिविलियन के खिलाफ, आम पब्लिक के खिलाफ। आपने जो कुछ किया है ये बहुत बुरा किया। शौकत नवाज मीर मुजफ्फराबाद में किताबों की दुकान चलाते हैं। पीओके में वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन का नेता बनाया गया और यही मुनीर की फौज को खटक गया। शौकत नवाज मीर को पकड़ने के लिए फौज की 7 टुकड़ियां बनाई गई थीं और जंगल में उन्हें घेर कर 7 जगहों से एक साथ फायरिंग की गई। लोगों को डर है कि उन्हें मार डाला गया है। शौकत नवाज मीर जो है अभी इस वक्त तक बहुत ख़तरनाक हमें इतला मिल रही है। ये इतला जो है अभी गैर मुसद्दिका है कि क्या बता वो इस वक्त ज़िंदा हैं या इन्होंने मार के उन्हें पकड़ा है। ये भी खबरें आ रही हैं कि उनका एक बाजू जो है वो फ्रैक्चर हुआ है और वो ज़ख्मी हालत में है। लोगों में ये भी तशवीश है, ये भी कंसर्न है कि क्या शौकत नवाज मीर अभी ज़िंदा भी हैं या नहीं है, या इन्होंने मार दिए हैं। उन्हें चारों तरह मुहासरे में डाल के और ऐसे फायरिंग हो रही थी। जब मेरी लोकल वहाँ पे बात हुई, बताया ये गया कि जो हैवी मशीन गन्स जैसे इंडिया के साथ इस्तेमाल की जाती है जंगों के दौरान, तो यूँ फायरिंग का समा था। हर तरफ धुआं ही धुआं और फायरिंग ही फायरिंग थी और ये 2 घंटे से ज़्यादा वहाँ पे फायरिंग होती रही। उन पर ऑपरेशन किया गया, ड्रोन्स छोड़े गए और शिकारी जो कुत्ते हैं उन्हें वहाँ पे छोड़ा गया। मुनीर ने सोचा होगा कि एक लीडर को उठाकर वो पीओके का हौसला तोड़ देगा,
लेकिन शौकत की किडनैपिंग के बाद मंगलवार को पीओके में रत जगा रहा। रावलाकोट में जमा हजारों लोगों ने कस्में खाई कि चाहे जान चली जाए पाकिस्तानी फौज के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। आज गिरकोट के इलाके में मुहासरा करके उनको गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन कोई गम नहीं है। सिर्फ दुआ कीजिएगा उनकी इस्तकामत के लिए। 7 जगह से उनको घेरे में डाल के 7 मुकामात से फायरिंग की गई। 2 घंटे तक वो फायरिंग जारी रही SC PC रेंजर की तरफ से। हमें कह रहे कि आप डरना खत्म करें, आप पीछे हट जाएं। अगर हम सारे गिरफ्तार हो जाते हैं, मारे जाते हैं, खुदारा इस तरीक को आगे बढ़िएगा, इसको ना छोड़िएगा। आप में से आज उन्होंने शौकत नवाज को गिरफ्तार किया और आगे भी गन पॉइंट पे उनसे पैगाम दिलवाया जाएगा। यकीनन पहले भी उन्होंने किया। शौकत नवाज मीर, ख्वाजा मेहरान, उमर नाजिर और सरदार अमान पीओके से पाकिस्तान को गेट आउट करने की मुहिम के यही 4 प्रमुख लीडर हैं। मुनीर इन चारों की जान के पीछे पड़ा था। पीओके में ये खबरें सरगर्म थीं कि मुनीर इनको कत्ल करवाने की साजिश कर रहा है। जितनी गोली चलाई गई मैं हैरान हो रहा था वो आवाज़ें सुनकर कि किस किस्म की फायरिंग हो रही है वहाँ पे, जैसे कोई बॉर्डर खुल जाए या कोई दुश्मन मुल्क के ऊपर आप अटैक कर दें, इस किस्म के मनाजर थे। और अब रावलाकोट में एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां हो रही हैं। पुलिस ने तरदीद कर दी है कि शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा, ये बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि जब आपने किसी इंसान को लापता करना होता है जबरी तौर पे, तो फिर आप ये कह देते हैं कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट से जिन लोगों की मुलाकात हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने, एक ऑफिसर ने उन लोगों को ये कहा कि ये 4 लोग तो अब नहीं बचते, इनके तो ऑर्डर आ गए और इन 4 लोगों को तो मारा जाएगा। एक उनमें मेहरान है, एक उमर नज़ीर है, एक और हैं, एक शौकत नवाज मीर हैं। तो इनके बारे में ये दावा किया गया था कि इनको मार दिया जाएगा। पीओके में 9 जून से पाकिस्तान के खिलाफ धरना जारी है। इस दौरान रावलाकोट में धरना स्थल से कई ऐतिहासिक ऐलान हो चुके हैं। कहा जा चुका है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान राशन रोकेगा तो भारत से ले लेंगे। ये भी कहा गया है कि पीओके भारत के साथ अपना मामला खुद हल करेगा, पाकिस्तान बाहर निकल जाए। ये भी कहा गया कि पीओके के पास भारत से जुड़ने का विकल्प भी मौजूद है। इन्हीं बातों से मुनीर बौखला गया है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिन्नतें करो, हमारे तरले करो, कहीं ऐसा न हो। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे चोरों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत हो चुका, ब्लॉक कर दिया जाए उन रास्ते को जो रास्ते हमारे भाइयों के घरों तक पहुंचते हैं। जो हमारी माँ बहन के तकद्दुस को प्रमाण करने के लिए वो जो दरिंदे हैं वो हमारे घरों तक पहुंचते हैं, उन रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाए। बहुत हो चुका, क्योंकि अब किसी को माफ नहीं किया जाएगा। बहुत हो चुका। कोई भी सरकारी मुलाजिम, कोई भी सरकारी अधिकार, अगर वो हमें इस नकदी आवाम को उन दरिंदों को हवाले करने या इस पे गोलियां बसाने के लिए दलाली, गद्दारी या सूरतकारी का किरदार अदा करता है, तो वो हमारे लिए काबिल माफी नहीं हो सकता। हमारे लिए सब बराबर है। गद्दारों का कोई इलाका नहीं होता, गद्दारों का कोई मजहब नहीं होता, गद्दारों का कोई दीन ईमान नहीं होता। इससे बड़ी कोई बेइज्जती हो सकती है कि हमारे नौजवानों को शहीद कर दिया गया। पीओके में पाकिस्तानी ड्रामे से पर्दा उठ चुका है। चारों तरफ सरफरोशी की गूंज सुनाई दे रही है। शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले एक शख्स को जिस तरह दनादन गोलियां बरसाकर मारा गया, गायब कर दिया गया, पीओके के लोग समझ चुके हैं कि 78 सालों से उनकी आंखों पर पर्दा डाला गया था।
कल तक जो है ये जुल्म और जबर की दास्तानें हमें ISPR बताता था कि इंडिया में इस तरह का जुल्म और जबर जो है वो इंडिया कर रहा है, लेकिन आज देखिए कि दुनिया वाले देखें कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। कश्मीर को जलाया जा रहा है, वहाँ पे निहत्थे लोगों को पकड़ के उनको मारा जा रहा है, सैकड़ों को मिसिंग कर दिया गया है और सैकड़ों को उठा दिया गया है, सैकड़ों जख्मी हैं, कईयों को मार दिया गया है। टीनेजर बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जो है ये उठा रहे हैं और मार रहे हैं। ख़वातीन को ज़दोकोब कर रहे हैं, उन्हें हरासा कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं और धमका रहे हैं।